हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्यों अपने घर में रहती है आत्मा। कि मृत्यु के 1 घंटे बाद शरीर का क्या होता है, मरने के बाद कितने दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए, मृत्यु के समय क्या दिखाई देता है, मरते समय दर्द होता है क्या, मृत्यु के 1 घंटे बाद शरीर का क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की तो आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घरों में रहती है। मगर ऐसा क्यों, इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि गरुड़ पुराण में कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ ही यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी सुन नहीं पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण में ये भी बताया है कि किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकिया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक जाने तक यात्रा करने का बल मिल जाता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में ही भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल तक का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल तक का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान। और इसके अलावा ये भी बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है
मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। कर्म ही वह फसल है जो मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए सदैव जीवन में अच्छे बीज बोएं। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय पास आने लगता है उस व्यक्ति को पानी, तेल, घी या आईने में अपनी परछाई दिखाई देनी बंद हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति को परछाई दिखाई देनी बंद हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति के पास बहुत कम टाइम बचा होता है। अब बात करते हैं कि हमें मरते टाइम दर्द होता है क्या। जिस तरह से आप जीवन में विभिन्न प्रकार की दर्द संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, संवेदनाओं के प्रकार से लेकर यह कितना तीव्र लगता है, उसी तरह आप मृत्यु के भी विभिन्न प्रकार की दर्द संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं। बहुत कुछ आपकी मृत्यु के कारण और दर्द निवारक दवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। मृत्यु के 1 घंटे बाद हमारे शरीर का क्या होता है। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर के अंग काम करने बंद हो जाते हैं और हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। मृत्यु के बाद हमारे शरीर में प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। पहले घंटे में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और त्वचा पीली पड़ जाती है। 2 से 6 घंटे के बाद मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं। मृत्यु के बाद लगभग पहले 3 घंटों तक शरीर ढीला और गर्म रहेगा। लगभग 3 से 8 घंटों के बाद यह कठोर होना शुरू हो जाता है और लगभग 8 से 36 घंटों से यह कठोर और ठंडा हो जाएगा। हमारा शरीर नश्वर है और आत्मा हमारी अजर अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह की अजीबो गरीबो घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाए या दफना दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकती, अग्नि से भस्म नहीं कर सकती और वायु से सुखा भी नहीं सकती। आत्मा वह है जो कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह की अजीबो गरीबो घटनाएं भी होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। तो आइए जानते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए अचेत अवस्था में रहती है। यह कुछ इस तरह का अनुभव होता है जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थका थका सा या गहरी नींद में महसूस करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सचेत हो जाती है। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ इस बात का अनुभव उसे नहीं रहता। इसलिए जब वह आत्मा शरीर से बाहर आती है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करती है। आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब वह अपने परिजनों को पुकारती है और उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। उसकी आवाज बस उसी तक ही सीमित रहती है। ऐसे में आत्मा घबरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीजों को ही देख पाता और महसूस कर पाता है। आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया में के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हिंदुओं में 12 दिन का शोक ही क्यों होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृतक के परिवार के सदस्य मृत्यु की प्रक्रिया से प्रदूषित हो जाते हैं जब तक कि आत्मा अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेती है और अनुष्ठानों द्वारा उन्हें शुद्ध नहीं कर लिया जाता। 12 दिनों का शोक मनाया जाता है।
जिसमें परिवार खुद को सामाजिक जुड़ावों से अलग कर लेता है। मृत्यु के 13 दिन के बाद ही 13वीं क्यों होती है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के 13 दिनों के बाद तक शोक मनाया जाता है। 13 दिन की इस अवधि को 13वीं के नाम से जाना जाता है। 13वें दिन ब्राह्मण को भोज कराने के बाद मृतक की आत्मा को शांति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि 13वीं के बाद ही मृतक की आत्मा को भगवान के धाम में स्थान मिलता है। अब हम इस बात को जानेंगे कि आत्मा हमें देख सकती है क्या? आत्मा को केवल वो देख सकता है जिसकी खुद की सूक्ष्म दृष्टि होती है। किसी भी मृत्यु के कितने दिनों के बाद पूजा करना चाहिए? मृत्यु के कितने दिनों के बाद हमें पूजा करनी चाहिए? मृत्यु के 12 दिनों तक का सूतक काल। अब बात करते हैं कि आखिर सूतक काल क्या होता है। सूतक काल होता है कि जिसमें कि कोई भी शुभ काम करने की मनाही हो और पूजा पाठ भी ना करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान परिवार के सभी लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और गरुड़ पुराण का पाठ भी करना चाहिए। इन नियमों का पालन 12 दिनों तक किया जाता है। इससे यही सूतक काल होता है। अब हम बताएंगे कि मरने के बाद पैर की उंगलियां आखिर क्यों बांधी जाती हैं। जागृत काल में अप्रस्तुत जीवात्मा को पता ही नहीं चलता कि वह मर चुका है, इसलिए वह शरीर के 9 छिद्रों में से किसी भी माध्यम से शरीर में पुनः प्रवेश करने की पूरी कोशिश करता है। यही कारण है कि हम तुरंत मृत शरीर के 2 अंगूठे बांध देते हैं, नाक और कान के अंदर रुई बांध देते हैं और उनकी आंखें और मुंह बंद कर देते हैं, ताकि वह अपने 9 छिद्रों में किसी भी माध्यम से शरीर में पुनः प्रवेश करने की पूरी कोशिश ना करे। बता दें कि मौत के 3 दिन के बाद क्या होता है। पुनर्जन्म मृत्यु के 3 दिन के बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है और पुण्य पवित्र आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। मृत्यु के 1 वर्ष के बाद आत्मा का क्या होता है? 1 वर्ष के बाद पितृ अपने यतन शरीर में यम के न्याय पीठ में पहुंचता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक में से एक निश्चित अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। यह पूरा होने के बाद उसे दूसरे शरीर में चला जाना होता है, जिसका स्वरूप व्यक्ति के कर्म पर ही निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि मरने के बाद कितने दिन बाद जन्म मिलता है। पुनर्जन्म मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही मिलने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के 3रे दिन से लेकर 40 दिन के अंदर पुनर्जन्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। हमारे वीडियो पूरी देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।